जी प्यारे बच्चों, हम अपनी बात मुकम्मल करते हैं। आई होप आप सबने ये बात बहुत ध्यान से सुन ली है, और मुझे लगता है ऐसा कि मैं अगर गलत नहीं हूं, आपको शायद ये समझ आ गया है कि हम प्रोमोटर्स को उनकी खिदमात के बराबर अमाउंट के शेयर देंगे। 1 लाख रुपए की खिदमात, 10,000 शेयर। क्यों भाई असनान जिंदा हो? 1 लाख रुपए की खिदमात डिसाइड हुई और शेयर दिए जा रहे हैं कितने बोलो? 10,000। तो कोई प्रीमियम, कोई डिस्काउंट, नो। लेकिन 1 लाख रुपए की खदमात और 8,000 शेयर, कौन कौन चुप? 1 लाख रुपए की खदमात, 8,000 शेयर। 8,000 शेयर तो बने 80,000 के। तो इसका मतलब है 20,000 कम दे रहे हैं हम। 20,000 रुपए कम दे रहे हैं, तो सामने वाला क्यों चुपचाप ले रहा है? क्योंकि वो जानता है कि शेयर की मार्केट में वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब कंपनी के शेयर की वैल्यू तो ज्यादा हुई ना। तो कंपनी कहेगी कि हमने 10 वाला शेयर 12 रुपए में या 12 रुपए 50 पैसे में दिया, 12.5 रुपए में दिया, 2.5 रुपए एक शेयर पे प्रीमियम है। सही है प्यारे बच्चों? और इसी तरह जब कंपनी 1 लाख रुपए की खिदमात के बदले में शेयर दे 12,000 या 12,500, तो हम कहेंगे इसका मतलब है कंपनी शेयर ज्यादा दे रही है, 12,500 शेयर दे रही है 1 लाख रुपए की खिदमात के बदले में। तो अब शेयर की मार्केट में वैल्यू क्या बनेगी? 8 रुपीज। 12,500 शेयर पे ना, 12,500 शेयर दे रही है, तो शेयर की मार्केट में वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? सिर्फ अली रजा का जवाब आया है और हुजैफा का जवाब आया, शुक्रिया। बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे मुझे? अगर 12,000 शेयर दे रहे हैं और 1 लाख रुपए की खिदमात थी, तो भाई 1 लाख रुपए से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, 12,500 शेयर से 1,25,000 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो फिर 25,000 रुपए डिफरेंस जो होगा वो डिस्काउंट ऑन शेयर होगा। तो अब एक शेयर की वैल्यू क्या बनेगी? हैरत की बात है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा ख्याल है मुझे लिख के दिखा देना चाहिए ना चाहते हुए। कॉमन सेंस की बात है, लेकिन आप क्यों नॉनसेंस की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अगर खिदमात हैं और हम शेयर दे रहे हैं कितने? 12,500। तो सीधा सीधा आप क्या करें इसे? आप इसे डिवाइड कीजिए 12,500 से। 8 रुपए शेयर की वैल्यू आ गई। इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? लेकिन नहीं, जवाब देना गवारा ही नहीं है। मैं सबके एब्सेंट मार्क करूंगा ना, फिर जवाब देंगे। 8 रुपए लिखते हुए, अच्छा हाँ, कैलकुलेटर भी तो नहीं होगा, आराम फरमा रहे होंगे बिस्तर पे लेट के, तो क्लासें हो रही होती हैं बेचारों की। बिस्तर से उठने का भी, अब तो सर्दियां हैं वैसे भी, आने वाले दिनों में तो आंखें बंद करके क्लास लेंगे। क्या ख्याल है? लॉग इन हो जाया करेंगे, उसके बाद बस क्लास हो रही है। जबरदस्त। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हम भी आपको कलमा शहादत पढ़ पढ़ के उठाएंगे बार बार। यही करना पड़ेगा, फिक्र ना करें। चलें, तो अब अगर इसी तरह यहां पे अगर मैं क्या कर लूं, 1 लाख रुपए मालियत की सर्विसेज और शेयर दिए कितने? 8,000। तो शेयर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 12.5। शुक्रिया। ना समझ आने पे भी शुक्रिया, समझ आने पे भी शुक्रिया। बेटा ये केस 2 समझ आ गया? जल्दी से देखो भागते हुए, ये लो, भागते हुए चेक करो। केस 2 किसी को समझ नहीं आया पूछ के देख ले जल्दी से, शाबाश। देख लो एग्जाम्पल। किसी को पूछना है पूछ ले, वरना मैं केस 3 की तरफ जाऊंगा। अब वक्त कम है हमारे पास। हाँ जी, केस 2 देख लिया प्यारे बच्चों? केस 2 देखें, शाबाश, जल्दी से। केस 2 देख लिया? कोई मुश्किल है? प्रीमियम जितने की खिदमत उतने रुपए के शेयर। शेयर की वैल्यू मार्केट में ना ज्यादा ना कम।
ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ आ गया, और इसमें प्रीमियम डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो सकता है। वेरी गुड। चलो, नहीं आजिम, डिस्काउंट या प्रीमियम की एग्जांपल नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ रहे होंगे ना आगे अभी इंशाल्लाह क्वेश्चंस प्रैक्टिकल, तो आपको वहां ये एग्जांपल्स नजर आएंगी। चलिए एग्जांपल 3 के बाद फिर हम क्वेश्चन पे जा सकेंगे इंशाल्लाह। एग्जांपल 3 पे आ रहा हूं अब, लेकिन डायरेक्ट यहां नहीं, पहले इसके आपको ऊपर एग्जाम्पल दिखाता हूं। हाँ जी, क्या लिखा है? अभी हमने ये पढ़ा है मेरा बेटा, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं केस 3, आपके सामने स्क्रीन पे है जी मेरे बच्चों। When the shares are issued to any person from whom the company has purchased any assets, the entries will be as follows. सबसे पहले किस चीज की एंट्री है जोएब? सबसे पहले किस चीज की एंट्री है? क्या पढ़ लो, हिज्जे कर रहे हो क्या? अबे भाई अंग्रेजी पढ़ो ना, क्या लिखा है ऑन? वे भाई क्या हो गया तुम्हें, कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? क्यों तुम सस्ते नशे क्यों करते हो, महंगे वाले क्या करो बेटा? ये ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट लिखा हुआ है, कहाँ हो तुम, कौन सी क्लास में हो भाई? हैं? चलो वहां से उठो फौरन, 1 सेकंड में उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, वरना मैं उठा दूंगा, और उठा के यहाँ नहीं पत कहीं और ही भेज दूंगा। इधर आके बैठो सामने। पता नहीं क्या देख रहे हो, समझ से बाहर है मेरे तो। एक्वायर से निकला एक्विजिशन, और एक्वायर माने कोई चीज लेना, हासिल करना। एक्विजिशन एक्वायर से निकला हुआ वर्ड है, सही है। तो कह रहा है जब हम किसी एसेट को लेते हैं, यानी खरीदते हैं आसान लफ्जों में, ठीक है, तो जो भी एसेट खरीद रहे हैं, अब नजर आ रहा है? क्लियर? वेरी गुड। उस वाली चेयर पे बैठे हो, उनको तकलीफ हो रही है। हाँ, उनको तकलीफ हो रही है, वो कह रही है उधर बैठा है। शुक्रिया आपके वहां बैठने का। तो ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट, कोई भी एसेट लिया। अब हमारे वाले तो इतने खूबसूरत हैं, अल्लाह माफ करे, उनको यहाँ डेमोस्ट्रेशन में एसेट लिखा हुआ नजर आ गया ना, वो भी हर जगह एसेट लिख के बैठ जाएंगे। अभी जब बिल्डिंग लेंगे तो, मशीनरी लेंगे तो, इक्विपमेंट लेंगे तो, ऑटोमोबाइल्स लेंगे तो, यानी जो चीज ले रहे हैं उसी का नाम लिखा जाएगा। नहीं लेकिन मैंने कहा बोल दूं ना, भरोसा नहीं है हमारे यहाँ तो। हमारे यहाँ तो लोग ऐसे खूबसूरत है, बोले सर एग्जाम्पल में एसिड लिखा हुआ था, हमने भी एसिड लिख दिया। और आगे क्या लिखा है पढ़ना जरा। विद द अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस, इसका मतलब है दुकानदार से जितने की चीज ले रहे हो वो अमाउंट यहाँ आएगी। लेकिन फिर वही वाली बात, उसे शेयर ज्यादा भी दे सकते हो, उस चीज की वैल्यू के बराबर भी दे सकते हो, और उससे कम भी दे सकते हो। सर क्यों? बाकी, यानी बाकी उसकी आंखों में लाल मिर्च डालेंगे? नहीं, वो जानता होगा कि हम उससे 1 लाख रुपए का फर्नीचर ले रहे हैं और उसे 8,000 शेयर दे रहे हैं, तो वो बोलेगा यार ये तो कितने के बनते हैं, ये तो कितने के बनते हैं, 80,000 के, लेकिन हम फर्नीचर ले रहे हैं उससे। तो हम उससे बोलेंगे बाकी हिम्मत है तो लेके दिखाओ। वो जानता होगा ये 80,000 के शेयर मार्केट में 80,000 के, बल्कि 80,000 से बेटे ऑनलाइन वाले मेरा साथ नहीं देना चाह रहे तो फिर वो ऑफ कर लें क्लास, आज आराम कर लें अगर आप साथ नहीं देना चाह रहे, क्योंकि मुझे आप लोगों के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं बिल्कुल। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो पूछ लें, आवाज आप सबको आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है आप क्लास में मेरे साथ नहीं है बिल्कुल भी। सवाल तो किया ही नहीं है मैंने, तो सवाल किस बात का रिपीट करूं भाई? सवाल किया होगा तो रिपीट करूंगा ना मेरे दोस्त। बजाहिर कम से मुराद ये कि फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन मार्केट में हमारा शेयर 10 रुपए से ज्यादा में बिक रहा है। जभी तो कोई शख्स मुझसे 80,000 रुपए मालियत के शेयर लेकर मुझे बदले में फर्नीचर दे रहा है, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। क्लियर? तो इसका मतलब है, अच्छा सर लेकिन यहां तो इसने डायरेक्ट शेयर नहीं इशू किए हुए। जी, जब आप एसेट्स एक्वायर करते हैं, और स्पेशली जब आप एक से ज्यादा एसेट एक्वायर करें, ये जरा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप कह रहा हूं। जब आप एक एसेट एक्वायर करें ना, क्या बोला अरीब मैंने? एक, तो आप बेशक डायरेक्ट एंट्री बना दें, एसेट डेबिट
और शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट, सही है। लेकिन जब आप एक से ज्यादा एसेट एक्वायर करें, मसलन फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, तो फिर आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट शेयर एलोकेट नहीं करने। वैसे तो एक पर भी उसूलन यही होना चाहिए जो यहां पर हो रहा है। सर क्या हो रहा है, जब हम किसी से एसेट लेते हैं तो हम अपने पास एक टेम्परेरी अकाउंट क्रेडिट करते हैं, नाम लिखा नजर आ रहा है क्या, वेंडर्स अकाउंट। क्योंकि जब हम किसी से एसेट लेते हैं तो ऐसा थोड़ी कि हम सर्टिफिकेट हाथ में लेके घूम रहे होते हैं और बोलते हैं ये लो कागज के टुकड़े ले लो और हमें फर्नीचर दे दो, नहीं। हम किसी से जब कोई एसेट परचेज करते हैं तो उससे बार्गेनिंग होती है, डील होती है पूरी, और फिर हम उसके नाम के सर्टिफिकेट बनाकर उसे एलोकेट करते हैं, अलॉट करते हैं। बात समझ आ रही है, अलॉटमेंट होती है। लेकिन जब तक के लिए हम अपने पास एक टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं, जैसे याद करो जब तुमने आवाम से पैसे लिए थे तो क्या डायरेक्ट मालिक बना दिया था, उस पैसे को किस नाम से रखा था? फिर आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा। ऑनलाइन वाले भी खामोश हैं यहाँ, अब तो फिजिकल वाले भी खामोश होते जा रहे हैं बेचारे। जी किस नाम से लिखा था? अब पब्लिक से पैसे लिए थे, उसे किस नाम से लिखा था? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन। आपने उस पैसे को समझा था अपने बिजनेस की लाइबिलिटी। बेटे हरीम और आसिम का जवाब आया है और बाकी लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं क्लास में। तो इसका मतलब है आप सब लोग या तो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं आज, या फिर आप मजबूरन इसलिए क्लास में मौजूद हैं कि भाई ठीक है आप हमारी अटेंडेंस मार्क हो जाए। चलें ठीक है, फिर ऐसा करें आप अपना शौक पूरा कर लें, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करता हूँ, फिर आप में से जो जाना चाहे चला जाए, सही है? ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि फायदा नहीं फिर इस तरह आपके क्लास में रहने का। आप अटेंडेंस मार्क करवाने आए ना, आपके अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, रुक जाए। मैं नाम लेते जा रहा हूँ, अटेंडेंस लिखते जाइएगा, जब मैं जिसका नाम लूंगा वो अटेंडेंस मार्क करवा दे, फिर बेशक आप ऑफलाइन हो जाएं, क्योंकि इस तरह थोड़ी पढ़ते हैं। आप में से 2 लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, 3 लोग, बाकी पूरी क्लास खामोश बैठी है। फरवा, बिस्मा, अनमोल, अंजिया, अमसल, आलियान, एहसन, मोमिन, अपना हफ्सा और हर्षा, और इसके अलावा कौन कौन है क्लास में? हर्षा के अलावा हुसैन रजा, काजमी, इलियान, इंसिया। इलियान तो सो गया होगा, मैं क्या बोलूं इलियान को। इंसिया, मासूमा, मिधत, मुफद्दल, मुफद्दल भाई भी सो रहे होंगे माजरत के साथ। अली रजा, मुनीबा, नुजरत जहरा, राफे, रामीन, सबा, सलमान, समरा, शफात, शामीन, यशल, जोया। क्या मजाक है यार तुम सब, सही है बेटे? तो भाई ये एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा यार, तुम्हारा इस तरह पढ़ाई होती है क्या? मैं क्या दीवारों को पढ़ा रहा हूँ? मतलब मैं ऑनलाइन वालों को देखूं नहीं फिर, सही है? मैं फिर फिजिकल सेटअप वालों पे ध्यान देता हूँ, तुम मैसेज करो कुछ भी करो मेरी बला से। नहीं ऐसे थोड़ी होता है यार, सब लोग रिप्लाई करते हैं, सिर्फ सुनना थोड़ी है, मेरी बात पे रिप्लाई भी करना है मेरे भाई। आप में से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई। ठीक है फिर अटेंडेंस मार्क करवाएं और जाएं, सो जाएं। नाम ले रहा हूं मैं, आजिम शौकत, आजिम शौकत। एहसन अली, एहसन मोमिन। देखो ना सब यस सर कैसा लिख के भेज रहे हैं, लेकिन जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो किसी को यस सर लिखने की तौफीक नहीं हो रही। ये है क्लास का हाल। अलिफिया एब्सेंट है आज, पहले यूनिट में भी नहीं थी शायद। ठीक है। आलियान, अमसल, अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल जिवानी, हरीबा उमर। हरीबा का तो समझ में नहीं आ रहा भाई मसला क्या है, ना कॉलेज आ रही है ना क्लास में आ रही है, क्या बोलूं मैं हरीबा को। अशकान साहब एब्सेंट, अस्मा आबिद एब्सेंट। अस्मा का भी पता नहीं क्या मसला है इस बार, अस्मा भी जो है ना वो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ रही ना फिजिकल क्लासेस में आ रही है। बिस्मा मौजूद है। फरवा ने पहले अटेंडेंस मार्क कर दी, उन्होंने बोला जल्दी है मैं ऑफलाइन हो रही हूँ। हफ्सा, हानिया, इनका भी इलाज नहीं है, समझा समझा के थक गए।
हरीम, हर्षा, हसन अहमद जाहिद। हसन अहमद जाहिद साहब नहीं है क्लास में। हसन अहमद जाहिद, हुसैन रजा काजमी, हुजैफा हुसैन, इलियान अली, इंसिया ईसानी, लकी जुबैर। लकी भी नहीं है, छुट्टी मना रही हैं। सब लोग अपने अपने गांव देहात चले जाते हैं। एक तो ये बड़ा मसला है, किसी को समझ में नहीं आती कि यहाँ कॉलेज में आए क्यों हैं, कोई एहसास नहीं है। महा वसीम, महा ने भी बेतहाशा छुट्टियां करनी शुरू कर दी हैं, समझ से बाहर है। मरियम मंसूर, मरियम साहिबा भी नहीं है क्लास में। मासूमा, मिदत रिजवान, मुफद्दल, मोहम्मद आसिम खान, नहीं है भाई मोहतरम। मोहम्मद अली रजा, मोहम्मद हासिन, मुनीबा जावेद। नाहिल क्लास कब ज्वाइन किए? नाहिल क्लास कब ज्वाइन किए? पिछली क्लास में कितने बजे आए थे? नाहिल अनम्यूट करो। किस वक्त ज्वाइन किया था? नुसरत जहरा, ओके नाहिल। राफे, रामीन, सबा सिकंदर, सलमान, समरा, सारिया। सारिया भी अच्छा खासा पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ निकल जाती है, समझ से बाहर है सारिया का भी। शफात, शामीन, यशल, युसरा, जोया। युसरा नहीं है, आज एब्सेंट है। ठीक है जी, अब आप में से जो जो बच्चे जाना चाहते हैं चले जाएं, मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी है, शुक्रिया। पर 20 मिनट तो एंजॉय कर लेंगे ना, आप जाएं। अब जरूरत नहीं है, अब मैं आपके रिप्लाई नहीं देखूंगा ना, फिर आपको एहसास होगा। अटेंडेंस मार्क करवा दी ना आपने, जिस मकसद के लिए आप आए। जाइए अब एंजॉय कीजिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत अटेंडेंस मार्क करवाने का। चले भाई, अब आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। आप फिजिकल सेटअप में बैठे हुए लोग, ऑनलाइन वालों की अटेंडेंस मार्क कर दी है। आप भी घर पे बैठ के ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करवाना चाहें तो करवा लिया करें, उसके बाद फिर आप सो जाया करें। चलें, यहाँ देख के मुझे बताएं। मैंने कहा कि एसेट जितने का खरीदेंगे, खरीदते ही शेयर फौरन एलोकेट नहीं करेंगे। सर अगर कर दें, लॉजिकली ऐसा होता नहीं है। जब आप किसी से एसेट परचेस करते हैं तो आप एसेट लेने के बाद उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं बाकायदा। और शेयर सर्टिफिकेट को ऐसा नहीं होता कि बस आपके घर में रखे हुए, ऑफिस में रखे हुए, आपने एक कागज पे लिखा ठक करके और दे दिया। नहीं, बाकायदा उसके लिए शेयर इशू करते हुए शेयर की स्टैंप फीस होती है, वो एससीसीपी में जमा होती है, सारे मामलात होते हैं, उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है प्रॉपर तरीके से। तो हमारा वो काम तो नहीं है, लेकिन बताने के लिए आपको बोल रहा हूं कि शेयर सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से इशू किया जाता है। तो जब तक के लिए हम इस पैसे को एक लायबिलिटी अकाउंट में डाल देते हैं, और उस अकाउंट का नाम है वेंडर अकाउंट। जी नूरुल हुदा बोले। नहीं, यहाँ पे पैसे नहीं दिए, बल्कि यहाँ पे हमने प्रॉमिस कर लिया कि हमने 5 लाख रुपए का एसेट लिया है, तो हम 5 लाख रुपए देने के पाबंद हैं। यानी अकाउंट पेबल टाइप का अकाउंट है, आसान लफ्जों में ट्रेड पेबल टाइप का अकाउंट है। हाँ, और बराबर भी दे सकते हैं। हाँ, कंपनी की, जोर से तो बोलो, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के।
हाँ हाँ, कंपनी की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो एसेट पहले से कैसे ले लेंगे। हाँ, अगर कोई बिजनेस पहले से चल रहा था, आप और आप दोनों मिलके चला रहे थे, और अब आपने अपने पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी बनाने का फैसला किया है, तो ऐसी सूरत में आपके पास चीजें पहले से मौजूद होंगी। और जब आप मजीद इन्वेस्टमेंट आवाम से जमा करेंगे, फिर आप और एसेट परचेज करेंगे बाद में। क्या ख्याल है? तो डिपेंड करता है, कंपनी पहले से मौजूद थी, एज अ बिजनेस ऑपरेट कर रही थी, और उसको स्टेटस कंपनी का अब मिला है। ये भी तो हो सकता है पहले वो सिंगल ओनर बिजनेस हो, पहले वो पार्टनरशिप फर्म हो, और अब उन्होंने अपना स्टेटस चेंज करवा लिया। समझ गए? स्टेटस चेंज होना तो समझते हैं ना माशाल्लाह, आपका भी जिंदगी में होगा इंशाल्लाह। आगे। सर जी सर, फरमाएं। सर इस पे एक क्विक रिव्यू दे दें, समझ नहीं आया। किस चीज में? ये स्टेज 3 पे। भाई मैंने आप लोगों से बड़े अदब से बोला है, ऑनलाइन वालों से, जिनके सर में दर्द है, जिनको क्लास नहीं लेनी, जिन्हें जवाब नहीं देने, वो ऑफ लाइन हो जाए, कोई मसला नहीं है। आपका जरूरी नहीं है क्लास में ऑनलाइन रहना। मैंने आपके अटेंडेंस मार्क कर दी है फिजिकल रजिस्टर में। आप ऑफलाइन हो जाएं बेफिक्र होके, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये बात, क्योंकि इस तरह पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है ना जिसमें आप रिप्लाई भी ना करें। हरीम कह रही है बनते हैं पूरे प्रोसेस। अंजी अब्दुल करीम कह रही है बनते हैं पूरे प्रोसेस से। हाँ, और इनको क्या प्रेफरेंस दी जाती है कैश देने वालों पर? नहीं, प्रेफरेंस किसी की नहीं होती, सारे ही ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं, किसी की कोई प्रेफरेंस नहीं है। और प्रेफरेंस जो है वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की है। नहीं अली बेटा, मैं नाराज नहीं हूं, बात यह है कि पढ़ाई का मामला है। आप ये चैप्टर भी अच्छे से नहीं पढ़ोगे, या जो बच्चे ये चैप्टर भी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो फिर वो अभी 2 दिसंबर से क्या करेंगे मुझे बताओ। SLO 6 की तैयारी जीरो नील सन्नाटा, मुझे पता है कितना अच्छा पढ़ा बच्चों ने। SLO 7 पेपर में नहीं आएगा। SLO 8 पार्टनरशिप का है, आधी से ज्यादा क्लास का इंतकाल हो जाता है गुडविल पार्टनरशिप में, बोनस में, एडमिशन में। तो भाई फिर आप करेंगे क्या पेपर में? आपको क्या लग रहा है कि पेपर क्या हलवा सा होगा? अभी आप दीजिएगा पेपर, आपको अंदाजा हो जाएगा। MCQs का पेपर कितने पेजेस का होगा, अंदाजा लगा के बताइएगा जरा मुझे, मैं भी चेक करूंगा। प्रीलिम से पहले या फिर मिड टर्म से पहले? मिड टर्म से पहले एक टेस्ट नहीं, एक से ज्यादा टेस्ट लूंगा, लेकिन वो सारे ऑनलाइन क्विजेज होंगे। आपने घर पे बैठ के ईमानदारी से करने हैं। आप गलत करेंगे तो मैं आपको कुछ कहूंगा थोड़ी। मैंने तो लास्ट क्लास में भी अनाउंस किया था, जब आप अपने घर पे थे, जब आप लोग घर पे थे, तो मैंने अनाउंस किया था कि भाई ये मेरा और आपका कमिटमेंट है, कि मैं ये बात मैनेजमेंट से भी शेयर नहीं कर रहा कि बच्चे मेरे साथ क्विज कर रहे हैं। होगा ये, आप क्विज अटेम्प्ट करोगे, फिर आपके जो जवाबात होंगे आप कोई थॉट के तहत तहत होंगे, फिर हम यहाँ उसको बोर्ड पे आपसे डिस्कस करेंगे ऑनलाइन। कोशिश देखो, 19-20 हो सकता है, 18-20 भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा बहुत हलवा हो, और ऐसा भी नहीं होगा बहुत मुश्किल हो। मतलब आप, हाँ, मैं मैं कोशिश ये करूंगा कि कुछ इस तरह का रखूं कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस के लिए कुछ फायदा हो, वरना बेकार है ना अगर बिल्कुल हलवा हलवा हो। तो शुरू में आसान भी होंगे, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये सब ऑनलाइन का चक्कर है, ये ऐसा नहीं है कि मैं बना रहा हूँ, सीधी सी बात है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। जब 54 स्टूडेंट्स में से मैं अभी तक ग्रुप बनाने को कह रहा हूँ, कोई ग्रुप बनाने को तैयार नहीं है, तो मैं अकेला आपके मिड टर्म के पेपर भी बना रहा हूँ बैठ के, और आपको रोजाना पढ़ाने का मटेरियल भी अपडेट करना होता है, इस तरह से स्क्रीन पे लाना होता है, फिर आपको लेक्चर देना, फिर और भी बहुत सारे काम। तो बेटा जाहिर सी बात है, मैं अकेले तो 5,000 MCQs बनाऊंगा नहीं, मिलके ही बन सकते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। नहीं सर मुनीबा, मुनीबा जी मैं सुन रहा हूँ, जो भी कहना चाह रहा है फरमाइए। मुनीबा कह रही है 100 MCQs होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। किसी को पता है पेपर में MCQs कितने होंगे? 65 MCQs होंगे, बट 100 मिनट्स में करने। 100 मिनट्स कितने होते हैं ये भी बता। 1 घंटा 40 मिनट छोड़ो, 1 घंटा 40 मिनट, मेरे हिसाब से 100 मिनट को 65 से डिवाइड करो। करो जी, फरमाइए। अनम्यूट किया था ना, फरमाइए क्या सवाल था? सर मेरे कहने का ही मतलब था कि आपने बताया था कि जो 500 वाले या कम वाले होते हैं उनको पहले शेयर अलॉट करते हो, फिर 1000 2000 वालों को।
तो उस लिहाज से पूछ रही थी कि जो फर्नीचर वाले जो फर्नीचर से पे करते हैं हाँ तो हाँ, उनको नहीं पहले अलॉट किए जाते हैं, उनको बाद में। नहीं, कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं है, सारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं। सही है, कोई इनको प्रेफरेंस नहीं है। जिनसे फर्नीचर खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, जिन्हें जिन्हें प्रोमोटर्स को उनकी खिदमात के बदले में शेयर दे रहे हैं, किसी की कोई प्रेफरेंस नहीं है। सब लोग कंपनी के एक जैसे मालिक हैं। लिक्विडेशन के वक्त सबको सबसे आखिर में पैसे मिलेंगे। सारे मामलात सेम है। ठीक है, हाँ जी। एक एमसीक्यू के लिए कितने मिनट बने? अब ये 1.5 मिनट में से कोई एमसीक्यू होगा 30 सेकंड में, कोई होगा 60 सेकंड में, और कोई 2 मिनट में भी होगा। तो अब ये पेपर में आप किस तरह मैनेज करते हैं? ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे आप 40 एमसीक्यूज करें और आपके 80 मिनट खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं समझाने के लिए। अब आपके पास 20 मिनट होंगे और 25 एमसीक्यूज होंगे, फिर आप क्या करेंगे? आप समझदार हैं, खाली तो छोड़ेंगे नहीं। फिर यही होगा बस, ए बी सी ऐसे करके, यूं करके, यूं करके, ऐसे करके तुक्का बनाया और चल मेरा भाई जिंदाबाद। तो आपकी मर्जी है, जो आपको बेहतर लगे। हाँ, मतलब खाली खाली तो उस वक्त छोड़ता है इंसान जब नेगेटिव मार्किंग हो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोग खाली छोड़ते ही क्यों है। इंसान तुक्का ही लगा ले कम से कम, लेकिन कब? भाई जब आप 65 में से 60 एमसीक्यूज तो अटेम्प्ट कर लो, सही 60 को तो अटेम्प्ट करो, चलो 5 की टाइमिंग आउट हो सकती है। अच्छा, एक और अक्लमंदी भी ये है कि जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें और किसी पे अटक जाएं तो उस अटके हुए पे रुकना नहीं है। और ये भी ख्याल रखना है कि अब वो नहीं अटेम्प्ट किया तो नंबर की जगह वहां जाके एक छोटा सा क्रॉस या क्वेश्चन मार्क लगा दें पेंसिल से। क्यों? कि अगर आपने फिर वहां पे दूसरे वाले को पढ़ के उसका आंसर वहां मार्क किया, सारे एमसीक्यूज गलत। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है पेपर में। डिस्ट्रैक्टर के बगैर एमसीक्यू बनेगा कैसे बेटा मेरा बच्चा? डिस्ट्रैक्टर डिस्ट्रैक्टर के बगैर तो एमसीक्यू होता ही नहीं है। एकेयूबी में तो होता यही है कि डिस्ट्रैक्टर हो। हाँ, और फिर जब आप सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लो, आखिर में आप क्या करो? आप समझदार लोग, फिर वो जो आपके 5, 6, 8, 10, 12, 15 एमसीक्यू रह गए, वो 15 एमसीक्यू को आप अब आखिर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितने आपने बचा लिए, यानी पहले आप एमसीक्यू कौन से अटेम्प्ट करो। मेरा मशवरा है सब लोगों को, हालांकि 1 महीना है अभी, फिर भी मशवरा देना जरूरी है। आप एमसीक्यू पढ़ो, उसका जवाब आपके दिमाग में आ जाए और ऑप्शन में जाके देखो जवाब है, टिक, बस सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो। और कुछ ऐसे जिसकी कंपटीशन आपको करने में सहूलत हो, आपको लगे कि ये मैं कर सकता हूं जल्दी। ओके, चलें फाइनली अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब फाइनली ये बात कंप्लीट हो गई है। जब वेंडर को शेयर दिए जाएंगे बदले में, तो अगर 1 लाख का फर्नीचर खरीदा है तो पूरे 1 लाख रुपए मालियत के शेयर भी दे, 1 लाख से और 1 लाख से। तो 1 लाख से ज्यादा के देंगे तो कौन इन्वॉल्व होगा? 1 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के शेयर देंगे जब प्रीमियम होगा। 1 लाख से ज्यादा मालियत के शेयर दे रहे हो, चीज कितने की लिए? अबे कॉमन सेंस होती है एक चीज, नॉन सेंस लोगों। 1 लाख की चीज लिए, 1 लाख से ज्यादा मालियत के शेयर दे रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारे शेयर की मार्केट में वैल्यू। जब भी तो तुम शेयर शेयर ज्यादा तभी दोगे ना, किसी को चीज ज्यादा कब दोगे? जब तुम्हारी चीज की वैल्यू। तो इसका मतलब है तुम्हारा डिस्काउंट होगा। उल्टा है ये असल में, इसको समझो बात को। शेयर की वैल्यू कम है तो शेयर देंगे ज्यादा, और शेयर की वैल्यू है तो शेयर देंगे कम। नहीं समझ में आया? नहीं भी आया तो कोई बात नहीं यार, वैसे भी आज पूरी क्लास ही नहीं पढ़ रही। चलो शुक्रिया भाई, आए आगे बढ़ते हैं। सर ये देख लें, केस 3 आपके सामने है, नूरुल हुदा पढ़ो जोर से। ठीक है,
आपने बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदा जिनकी टोटल मालियत बनती है 3 लाख, और आप शेयर इशू कर रहे हैं कितने मेरा बेटा? 30,000। इसका मतलब है 30,000 शेयर। कितने का एक शेयर? कहीं नहीं लिखा हुआ। अंडरस्टूड? कितने का? 10 रुपीज का। तो कितने के बने? 3 लाख रुपीज के। और चीजें भी कितने की ली मेरा बेटा? इसने वेंडर अकाउंट क्रेडिट, लेकिन हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि वेंडर अकाउंट क्रेडिट करें, फिर अगली एंट्री में वेंडर अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, जब एसेट एक से और यहां पर एक से ज्यादा है। लेकिन अगर एक एसेट हो तो फिर बेशक आप इस तरह डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। नहीं समझ आया? तंजील परवेज पक्का सोच लो। जी प्यारे भाई हसनैन पक्का जिंदा हो, दिमागी तौर पे समझ आ रहा है? अल्लाह करे सच कह रहे हो। क्या आप ये कह रहे हैं कि तीसरा यूनिट मेरा है? हाँ सीधी मत डर गया है। आसिम दोबारा बताएं। हसनैन हासिन नहीं, हासिन नहीं आ रहा। हासिन तो एक अरसा हो गया ना ऑनलाइन क्लास में आता है ना फिजिकल आता है, आता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। जी प्यारे बच्चों फाइनली सर ये डायरेक्ट एंट्री वाली कौन सा? सर दोबारा बोलिएगा प्लीज। हाँ ये डायरेक्ट बनाइए सर, ये डायरेक्ट बना दिए। मैं भी यही समझा रहा हूं कि जब एक से ज्यादा एसेट हो तो आप डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाओ, वेंडर के अकाउंट के जरिए बनाओ। लेकिन जब एक एसेट हो तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। इसने तो 2 एसेट पे भी बना दिया। देख रहे हो आप? 2 एसेट खरीदे और डायरेक्ट शेयर इशू कर दिया। सही है मेरा बेटा? समझ आ गई? हुजैफा आप ही थे ना मेरा बेटा? अच्छा अली रजा थे, सॉरी अली रजा थे। जी अंजिया बोलें बोलें बोलें, अनम्यूट करके बोल दिया करें बेटा। चलेगा नहीं उड़ेगा, चलेगा नहीं उड़ेगा। और बोलें। चलो जी प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया। लेक्चर का वक्त खत्म भी होने वाला है, यहां पे भी लेक्चर का वक्त खत्म होने वाला है। 6 मिनट रह गए। अब सुने, कुछ काम करके आने का इरादा है आज? है? जब जोहेब भी बोले ना काम करके आने का इरादा है, तो इसका मतलब है भाई वाकई में कोई इरादा ही है। सर ये एक अदद सवाल है आपके सामने। प्रॉब्लम 1 सॉल्व प्रॉब्लम है। टाइम तो कम है, इतने से टाइम में ये नहीं हो सकेगा मुझे पता है। हाँ अगर आप मुझे इजाजत दें जहाज उड़ाने की तो मैं आपके लिए जहाज उड़ा सकता हूं। गिर गए मर गए अलग बात है। क्या ख्याल है? बोलें उड़ाऊं जहाज? माई कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई, 50 लाख रुपए लेने की इजाजत मिली 10 रुपए की शक्ल में ऑर्डिनरी शेयर्स। कंपनी ने आवाम को कहा कितने शेयर बेचना चाहते हैं हम? 15,000। और बैंक ने बताया कितनी एप्लीकेशन आ गई? 20,000। और कुछ नहीं बताया कितने रुपए वाला शेयर दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं। तो हमने कहा कितने में दे रहे हैं, आवाज ही नहीं आती। 10 रुपए में। तो आज हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई मेरा बेटा? पैसे कहां पर आए? बैंक में। बैंक डेबिट हुआ और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ 2 लाख से। किसी को एतराज? अच्छा उसके बाद फिर जल्दी से कहा कितने लोगों को मालिक बना दूं? बोलो कितने एप्लीकेंट्स को मालिक बना दूं? 15,000 एप्लीकेंट्स को मालिक बनाया। जो मालिक बने तो जिम्मेदारी हो गई कम और कैपिटल में हो गया इजाफा। और 5,000 शेयर बाकी आवाम के मुंह पे मार दिए? नहीं मारे? अबे 20,000 15,000 ऑफर किए थे, 20,000 एप्लीकेशन आई थी। अंडर राइटर कहां से आ गया यहाँ पे? ज्यादा खूबसूरत ज्यादा एप्लीकेशन आई थी ना तुम्हारे पास, देखो तो सही कितनी एप्लीकेशन ऑफर की थी तुमने और आई कितनी थी? तो अंडर राइटर तो तब होता है जब तुम मांगो ज्यादा और आए, फिर बाकी अंडर राइटर खरीदता है। तो आज 5,000 एप्लीकेशन आपने कर दी आवाम को, तो वापस करने की एंट्री है बनी हुई। पक्का? आगे चलूं? उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है। कंपनी ने अलॉट किए ऑफर्ड शेयर और रिफंड कर दी एक्सेस अमाउंट। बना दी एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह हमने। गरीब भाई जिंदा है? आप लोग जिंदा है यहाँ बैठे हुए सब लोग? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जेब नॉर्मल महसूस कर रहे हैं आप? वेरी गुड। जोर जोर से सांस लेते रहेंगे इंशाल्लाह, सिलसिला चलता रहेगा यूं ही। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने ये तमाम ट्रांजेक्शन की। 5,000 शेयर इशू किए, कितने रुपए वाले? भाई ये क्या अचानक 18 रुपए में इशू कर दिए? अच्छा
तो आप जो 5,000 शेयर इशू किया 18 रुपए के हिसाब से आगे क्या लिखा है? नहीं नहीं, क्या लिखा है? फॉर कैश। इसका मतलब है अब यहां पे एप्लीकेशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगी। नहीं समझ आया? इस्माइल भाई, ऊपर पहले एप्लीकेशन आई, मालिक बनाया, ज्यादा आई तो आवाम को पैसे किए वापस। अब यहां बोल रहा है डायरेक्ट हमने 5,000 शेयर का मालिक बना दिया आवाम को, और एक शेयर कितने रुपए में दिया है? कितने का? अंडरस्टूड सर। कहां लिखा है? 10 रुपए का। ये रहा, अथॉरिटी मिली थी 10 रुपए वाला शेयर इशू करने की, 18 में दे रहे हैं, इसका मतलब है 8 रुपए क्या है? तो क्या एंट्री बननी चाहिए? पैसे कहां पर आए? कैश बोल रहा है, तो कैश डेबिट। बेशक बैंक लिख लो, लेकिन कैश लिखोगे अब उसूलन मेरे मुताबिक। जब वो बोल रहा है फॉर कैश तो उसूलन कैश होना चाहिए, लेकिन अगर बैंक भी लिख दें तो गुनाह नहीं है। ठीक है, तो आइए एंट्री चेक करते हैं। आपको एंट्री बनी नजर आ रही है? बैंक डेबिट या कैश डेबिट। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 18 समझ आया? हसनैन भाई, अरीब भाई, जुएब भाई, हसन, बाकी सब लोग नॉर्मल? ओके। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 18, 90,000 रुपए बैंक में आए, और 5,000 शेयर एप्लीकेंट्स को बना दिया कंपनी का मालिक। हमेशा कितने से बनता है मालिक? हमेशा कौन सी वैल्यू से? पार वैल्यू बोलनी चाहिए, पार वैल्यू। तो 10 रुपए से मालिक बना दिया, और 40,000 का क्या इन्वॉल्व हुआ? प्रीमियम। मीटिंग में अभी 2 मिनट हैं, और अभी 1-2 एंट्री और बाकी हैं। ये वाली एंट्री भी आपको आती है, ये भी आपको आती है। अब आप एक काम ये करें, अल्लाह के हुक्म से घर से एक सवाल अटेम्प्ट कर लें। शाबाश, क्या ख्याल है ना? एक सवाल दे दूं बस, सिर्फ एक सवाल। मैं बता रहा हूं आप कौन सा सवाल अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। पहला सवाल जो आप अटेम्प्ट करेंगे, वो बुक का पेज नंबर आप देख लें जरा। क्वेश्चन 4 है, एग्जाम क्वेश्चन 4। ये रहा, ये मैं आपके सामने ले आया, एग्जाम क्वेश्चन 4। अल्लाह के फजल और हुक्म से आप ये सवाल कर लेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें अंडर राइटर इन्वॉल्व हो रहा है, यानी जो कम एप्लीकेशन आएंगी वो कौन खरीदेगा हमसे? अंडर राइटर। पैसे कहां जमा करवाएगा? बैंक में, और हम उसे डायरेक्ट बना देंगे मालिक। सही है? कर लोगे यार? गलत सही से तो आप डरते ही नहीं हो वैसे भी, है ना? क्या ख्याल है? काम करना है, गलत सही हो उससे कोई मसला नहीं है। तो क्वेश्चन 4 आपका हुआ, इसमें एंट्रीज बना के आओ। कल इंशाल्लाह फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। बैलेंस शीट मैं बनवाऊंगा मेरा बेटा, लेकिन अगर आपका दिल चाह जाए घर पे पढ़ने का, मजीद ऐसे इत्तेफाक हो जाए, आपका दिल चाह जाए, ये देखें बैलेंस शीट बनी हुई है उसी क्वेश्चन में जो अभी हम पढ़ रहे थे। ये प्रॉब्लम 1 का पेज कौन सा था बेटा? 247 पे प्रॉब्लम 1 है। लिख लो अपने पास शराफत से, ताकि घर जाके इसे देख के हेल्प ले सको। प्रॉब्लम 1 247 पर है, और क्वेश्चन और एग्जाम क्वेश्चन 1 का पेज बताओ बेटा। एग्जाम क्वेश्चन 260 जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना। मेरी तरफ से फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।